Hello, my dear students and friends. So, welcome to our RSB physics class. So, basically this class is for your class 11 कक्षा की, और इसका जो है इसमें जो है नीट जेई का जो है प्रॉब्लम सेट के लिए डिस्कस करेंगे. ओके, सो इसमें जो है बेसिकली इस लेक्चर में जो है बिल्कुल जो है 11 का जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इस चैप्टर का बारे में, इसमें प्रॉब्लम सेट के बारे में डिस्कस करेंगे. So just read the problem number 1. A car travels half a distance with speed v and remaining distance with 3v. So its average speed है ना. ये बचपन में ये सारी स्टेप का प्रॉब्लम ये ऑलरेडी सॉल्व. सो इस तरीके से अगर डिस्टेंस मान लेते हैं ये ट्वाइस एक्स है ना. सो ये एक्स है ना. सो ट्वाइस एक्स डिस्टेंस जो है आपका, ये हाफ जो डिस्टेंस है ये स्पीड v में, और दिस इज वन इज स्पीड 3v. तो इसका एवरेज स्पीड आपको निकालना है ना. सो इसमें ये वाला पोर्शन के लिए आपको कितना, एक नंबर के लिए और 2 नंबर के लिए, तो एक नंबर हाफ वाला पोर्शन के लिए कितना टाइम लगेगा, t1 इक्वल टू आपका जो है 100/v, और t2 इक्वल टू क्या है आपका 100/3v. ओके, सो नाउ टोटल टाइम आपका क्या होगा, t इक्वल टू 100/v प्लस 100/3v. ओके, सो जो है 100/v कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस 1 जो है 3 है ना. सो कितना हुआ आपका 1/v 3 4/3v है ना. सो ये आपका टोटल टाइम. सो एवरेज स्पीड निकालने का टाइम आपको क्या करना है, एवरेज टाइम निकालने का टाइम आपको जो टोटल डिस्टेंस होगा, सो v एवरेज जो है इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्वाइस एक्स ओवर टोटल टाइम कितना है, एक्स ओवर v जो है 4/3. तो ये आपका प्रॉब्लम है ना. तो ये इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. प्रॉब्लम नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ 3 मूविंग पार्टिकल. ऐसा 3 पार्टिकल मूव कर रहे हैं ना, ऐसा जो है ये डिफरेंट, ये इसका डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ग्राफ makes an angle 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ टाइम एक्सिस है ना. तो इस टाइप का अगर ये एक्सिस प्लॉट करेंगे, तो इधर आपका जो है टाइम, ये आपका डिस्प्लेसमेंट इज. सो ऐसा 3 एंगल जो है 45 डिग्री और 60 डिग्री. सो ये आपका 30 डिग्री, दिस इज योर 45 डिग्री एंड दिस इज योर 60 डिग्री. ऐसा 3 पार्टिकल 1 2 3. सो ये टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व में ऐसा जो है आपका 3 एंगल ये कर रहे हैं. तो उसका वेलोसिटी का रेशियो, सो ये अगर आपका वेलोसिटी v1, दिस इज योर v2 एंड दिस इज योर v3. सो क्या होगा वेलोसिटी. सो टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व में आपका वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज योर x/t. सो आप यहाँ पे अगर ये डेल्टा ले लेंगे है ना, सो ये आपका t और इधर आपका क्या है s है ना. सो s/t और या x, इसको जो है s बोल देते हैं है ना, s/t. सो s/t बेसिकली क्या है आपका s/t. सो बेसिकली tan थीटा ऑफ दिस एंगल. सो दिस इज योर बेसिकली tan थीटा, ये अगर थीटा है ना. सो वेलोसिटी v1 इज टू v2 इज टू v3 क्या होगा, tan जो है 30 डिग्री इज टू tan जो है 45 डिग्री इज टू tan 60 डिग्री. सो वेरी सिंपल. सो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, सो आप आराम से इस टाइप का प्रॉब्लम को आप हैंडल कर सकते हो है ना. सो इस तरह से एक प्रॉब्लम करोगे तो पूरा बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है ना. इसलिए हमने टिपिकल बहुत कुछ प्रॉब्लम चॉइस किए जिसमें जिस टाइप का एग्जाम आपको प्रॉब्लम आपको एग्जाम में आता है. प्रॉब्लम नंबर 3. So if velocity of a particle v equal to ct plus dt to the power 4, where c and d are constant, then distance traveled by it between 2 to 5 सेकेंड है ना. एक वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ है आपका. सो ये वेलोसिटी जो है कुछ टाइप का नॉन लीनियर टाइप का कुछ वेलोसिटी है ना. तो इस टाइप का एक ये है ना. तो इसमें कुछ लीनियर वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी टाइम में ये इक्वेशन दिया हुआ है. सो आपको डिस्टेंस ट्रैवल बाय बिटवीन 2 to 5 सेकेंड है ना. ये अगर आपका 2 सेकेंड और ये आपका 5 सेकेंड.
तो इस बीच में आपका जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये आपको निकालना है ना। सो वेलोसिटी क्या है। सो ये वाला प्रॉब्लम अगर आपको इंटीग्रेशन पता नहीं तो थोड़ा सा टफ होगा, है ना। सो ये अगर आपने जो बच्चों ने आपके इंटीग्रेशन समाकलन जो है ना इंटीग्रेशन अगर आपने किए है तो आपको आसानी से। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन, दिस इज योर dx dt मींस डेल्टा x डेल्टा t, है ना, लिमिट व्हेन डेल्टा t टेंड्स टू 0। सो इस टाइप का एक छोटा सा वेलोसिटी है ना किस पोर्शन में, इस टाइप में आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ली है छोटा सा जो है। सो इसमें जो है आपका ये वेलोसिटी कर्व में ये इसमें ये वेलोसिटी का ये जो डेफिनेशन उसमें आपका होगा x वर्सेस t, तो वो वाला कर्व में आपको है ना। तो यहाँ पे आपका जो है ये वाला लेंगे तो dv dt हो जाएगा। सो दिस इज योर एक्सीलरेशन इक्वल टू dv dt। और अगर आपका इस एक्सिस में एक्सीलरेशन ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और इधर आपका t टाइम है, सो दिस इज इक्वल टू योर जो है वेलोसिटी। सो आपने पास वेलोसिटी इक्वल टू ये दिया हुआ है। सो नाउ हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, है ना। सो dx dt इक्वल टू क्या है आपका ct प्लस dtq। सो x इक्वल टू क्या है आपका, x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, है ना। सो ct प्लस dtq इसका जो है dt, है ना। सो x कितना टाइम से कितना टाइम से जा रहा है, 2 से 5 सेकेंड। सो दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका जो है 2 टू जो है 5 सेकेंड में आपका ये पार्टिकल कितना दूर जाएगा इसका ये, है ना। क्या है आपका, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन, ये वेलोसिटी का ये है। सो t उधर कर दिया, सो x इसके ऊपर इंटीग्रेशन होगा तो टोटल x आ जाएगा। सो क्या होगा आपका ct प्लस dtq। सो इसका इंटीग्रेशन का कुछ कुछ रूल्स अगर आपने थोड़ा सा ये कर लें, सो 11 का स्टूडेंट्स भी ऑल्सो यू कैन सॉल्व इट बाई somehow remembering this. After that, whenever you complete your integration portion, then you will learn what is integration, what is differentiation, etc. Okay. So basically आपका जो है c या जो t का जो होगा जो है t2 by 2 ये है ना। सो ये 2 to 5 ये लिमिट मेथड है, प्लस इसका क्या होगा d जो है t to the power 4 by 4, है ना। इसका भी लिमिट 2 to 5, मतलब ये लिमिट मतलब ये आपका जो है टी स्क्वायर इसका मतलब 5 स्क्वायर, मतलब यहाँ से क्या होगा आपका बेसिकली ये वाला पोर्शन एक बार ये कर देते हैं, इसका क्या होगा डी बाई 4 ये होगा 5 टू द पावर 4 जो है माइनस जो है 2 टू द पावर, हाँ इसमें 5 है ना, सो टी इक्वल टू 5 टू द पावर 4 माइनस जो है 2 टू द पावर 4। सो ये आपका, और सिमिलरली इसको टोटल आपको कैलकुलेट करना है। सो समहाउ इंटीग्रेशन ऑफ जो है टी डी टी ये आपका क्या होगा इसका पावर 1, सो टी टू द पावर 1 प्लस 1 बाई ये जो है ये 1, सो टी स्क्वायर बाई 2। सो डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर बाई 2 क्या होगा आपका ट्वाइस टी डी टी मतलब टी, है ना। अगर इसका डिफरेंशिएशन टी होगा सो इसका इंटीग्रेशन जो है इसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 मतलब जो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये और इसका डिफरेंशिएशन होगा ये। तो इस तरीके से आप मतलब रिमेम्बरिंग भी कर सकते हो और इस तरीके से आपको क्लास 11 के लिए लाइफ थोड़ा सा आसान रहेगा, बट क्लास 12 स्टूडेंट के लिए दिस इज नथिंग। ओके ठीक है ना। प्रॉब्लम नंबर 4, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विथ टाइम t is s equal to 4t minus t square where s is in meter and t is in second. Okay, so what will be the position of particle when it achieve maximum speed along x direction? So आपको जो है इसका जो पोजीशन दिया है टाइम के साथ साथ s एज ए फंक्शन ऑफ जो है t इक्वल टू क्या है 4t minus t square. So when it achieve maximum speed, so this concept for class 8 to 11 12 is a little more harder because you don't know the maximum minimum concept. Okay ना,
किसी भी ग्राफ में किसी भी एक जगह में ये मान लीजिए ये लीनियर में नहीं, ये कहीं मैक्सिमम मिनिमा इस टाइप का जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सो ये जो है मैक्सिमा ये मिनिमा इस टाइप का जो है। सो मैक्सिमम स्पीड कहाँ अचीव करेगा? सो उस टाइप में जो है आपका उसमें आपको मैक्सिमम मिनिमम केस में फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी जीरो। सो ds dt इक्वल टू जीरो फॉर मैक्सिमम, है ना, और जो है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, है ना। सो मैक्सिमम मिनिमम और सेकंड डेरिवेटिव जो लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मैक्सिमम मिनिमम के केस में रहता है। सो फर्स्ट जो है आपका मैक्सिमम मिनिमम कहाँ रहेगा आपका? ds dt इक्वल टू जीरो। सो ds dt इक्वल टू जीरो मतलब जो है आपका कितना होगा? सो ये इक्वल टू जीरो इक्वल टू जो है 4 माइनस ट्वाइस टी। सो t इक्वल टू 2 में आपका ये जो है मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड है। सो मैक्सिमम स्पीड जो है सो इसका जो t इक्वल टू 2 सेकेंड आपका निकल गया, है ना। सो t इक्वल टू 2 सेकेंड में आपका जो है आपको उस में पोजीशन क्या है? सिंपल s इक्वल टू जो है 8 माइनस जो है 4। सो उस पोजीशन आपका 4 मीटर डिस्टेंस में ओरिजिन से, ठीक है। सो इस टाइप का जो प्रॉब्लम, जो छोटा छोटा प्रॉब्लम जो है आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। और आपको अगर किसी भी इसमें कुछ नोट्स स्पेशल कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम उसका कोई आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 5, फाइंड द पोजीशन व्हेयर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेगेटिव एट द फॉलोइंग कर्व। सो इस टाइप का जो कर्व है, तो इस टाइप का कर्व में आपका ये जो है ये इस टाइप का बोला है ना। तो इसमें आपका ये ए पॉइंट, दिस इज योर बी, दिस इज सी, दिस इज डी। इस टाइप का कर्व में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव कहाँ है? सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस ये x अगर t, सो dx dt, दिस इज योर बेसिकली स्लोप। सो दिस ds dt नेगेटिव कहाँ है? तो स्लोप पॉजिटिव मींस द एंगल विथ जो है आपका t एक्सिस इज जो है बिलो आपका 90 डिग्री। सो कहाँ आपका ये होगा? सो ये वाला एक्सिस में इसमें एंगल तो ये तुरंत टोटल 90 डिग्री से कम है, इसमें तो जीरो ही है। और इसमें जो है आपका ये वाला एक्सिस में इसमें और ये वाला इसमें भी देखिए कम है। तो इसका अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस इज योर जो है दिस इज ग्रेटर देन 90, ओके। सो इसलिए सी पॉइंट में जो है आपका इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसमें क्या होगा आपका dx dt। सो dx dt मतलब ये आपका दिस इज ग्रेटर देन, इसका एंगल जो है ग्रेटर देन 90। सो दिस विल बी योर dx dt विल बी नेगेटिव। सो इस तरह से ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, बट जो है आपको अगर पता है तो तुरंत आप इस पे आंसर कर सकते हैं, इतना कुछ हार्ड प्रॉब्लम नहीं है। सो प्रॉब्लम नंबर 6, सो ये एक बार पढ़िए। सो जस्ट रीड द प्रॉब्लम। So the motion of a particle along straight line is defined by your equation of motion जो है s equal to t plus 12t minus t cube, where s is in meter and t is in second. The retardation of a particle when its velocity becomes zero. जब आपका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो उस टाइम में उसका रिटार्डेशन कितना है? तो वेलोसिटी जीरो मीन्स ds dt जीरो, ds dt जीरो, ds dt क्या होगा आपका? ये जीरो। सो 12 माइनस जो है 3 जो है टी स्क्वायर। सो t इक्वल टू क्या होगा? t इक्वल टू आपका 2, है ना। सो 3 इक्वल टू 2 होगा तो आपका उस टाइम में आपको रिटार्डेशन निकालना है। सो रिटार्डेशन क्या होगा आपका? d2s dt2, ये क्या होगा आपका? ये माइनस 6 जो है t। सो t इक्वल टू 2 में बैठा दीजिए। सो माइनस क्या होगा? माइनस 12 जो है -12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। सो ds dt2 है ना। सो आपका जो है d2s dt2, तो ये आपका जो है इस तरीके से छोटा छोटा प्रॉब्लम जो आप हैंडल कर सकते हो। प्रॉब्लम नंबर 7, जस्ट रीड द प्रॉब्लम। A person is standing on the roof of a building, throws a ball vertically upward with velocity 6 meter per second. Okay.
द बॉल स्ट्राइक ग्राउंड आफ्टर 10 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो इस टाइप का जो है सिचुएशन जो है आपको, एक बिल्डिंग में जो है, इस बिल्डिंग का ऊपर में एक यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है ना। सो ये आपका एक बॉल जो है वो वर्टिकली उसको फेंक दिया। सो आप ये फेंकने के बाद जो है आपका, है ना, ये आपका ग्राउंड। सो ये ग्राउंड, ये बॉल क्या है वो थोड़ा ऊपर जाएगा। सो ऊपर उठने के बाद ये जो है आपका नीचे आएगा। ये स्ट्राइक किया है आपका टोटल कितना सेकेंड में, है ना। तो ये मान लीजिए किनारा में उसने एकदम किनारा में छोड़ा, तो किनारा में छोड़ा तो एकदम मान लीजिए एकदम नजदीक से है, ऊपर से आए। सो ये देयर इज नो कार्व, है ना। सो ये आपका जो है आपका कितना सेकंड समय लगा, आपका 10 सेकंड, है ना। तो यहां से ये पहुंचने में आपका 10 सेकंड टाइम लगा। अब, है ना, सो आपको जो है इस बिल्डिंग का हाइट निकालना है। कैसे निकालोगे? सो इस टाइप का प्रॉब्लम। सो ये यहाँ से बॉल फेंका है वर्टिकली ऊपर, जो है 6 मीटर, ये बॉल का जो है 6 मीटर पर सेकेंड से उसमें फेंका, है ना। सो इसका आपको टाइम निकालना है। तो कैसे टाइम निकालोगे? मतलब आपको जो है, अब ये बॉल को उसने फेंका है, बॉल क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बॉल विल गो अपवर्ड, देन इट विल बी एट रेस्ट, देन इट विल कम डाउन। सो बिफोर रीचिंग रेस्ट, हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग? सो v इक्वल टू यू माइनस जो है जी टी, ये अगेंस्ट में है ना। तो जी आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है ना। सो v वेलोसिटी जो है एकदम मैक्सिमम पे 0 होगा। u क्या है आपका 6 मीटर माइनस 10 इंटू टी। सो मैक्सिमम हाइट जाने में उसका टाइम लगेगा 0.6 सेकेंड। सो इस यहां से यहां तक जाने में आपका जो है कितना टाइम लगा, 0.6 सेकेंड। और टोटल डिस्टेंस आपको पता है। सो टोटल डिस्टेंस जो है आपका ये जो है आपका यहाँ से वो जो 0 हो गया ना, तो ये आपका टोटल जो है 30 सेकंड, है ना, 0.6 सेकंड। सो बाकी का जो टाइम, सो यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम है 0.3 सेकंड। सो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में जो है कितना टाइम लगेगा, बाकी का जो है 10 माइनस 0.6 इक्वल टू जो है आपका 9.4 सेकेंड लगेगा यहां से यहां उतरने में, है ना। टोटल टाइम इसने बोला है, यहां से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया तो 10 सेकेंड। तो यहां से इतना दूर तक पहुंचने में हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, 0.3 सेकेंड। सो 9.4 सेकेंड इज टेकिंग फ्रॉम above rest to your ground. So now you use the equation is equal to ut plus जो है half g t square. So u at the height is 0. So s equal to your half g is your 10, t square कितना है 9.4. This is your square. So how much it is? Just you calculate it. Okay. So this is the concept of your problem. छोटा छोटा मतलब tricky problem. Okay. आप किसी प्रॉब्लम में आप एक बार पहले डायग्राम बना दीजिए, सो योर लाइफ विल बी सिंपल। तो डायग्राम बनाइए तो आपके लिए थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्ट करके ये करेंगे तो आपको तो बहुत जल्दी से आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज यू कीप योर माइंड कूल एंड थिंक क्विकली। ओके, सो जस्ट प्रैक्टिस इट। ओके, प्रॉब्लम नंबर 8। So just read the problem. A stone falls freely under gravity. It's covered a distance s1, s2 and s3 in consecutive 4 seconds respectively. So find the relation between them. So एक पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं ना, so ये आपका ग्राउंड है ना। so इस ग्राउंड से जो है आपका consecutive 4 सेकंड में है ना। so consecutive 4 सेकंड में ये मान लीजिए this is your 4 सेकंड and this is also your 4 सेकंड, this is also your 4 सेकंड। so इस टाइप में जो है 4 सेकंड में आपका जो है ये आपका s1, this is your s2, this is your s3। so ये जो है इस डिस्टेंस में आपको निकालना है हाउ मच s1 and s2 and इट इज क्वांटिफाई, मतलब इसका रिलेशनशिप बिटवीन s1, s2, s3 वो क्या है बेसिकली। सो एस जो है आपका 0 से मतलब फ्रीली फॉल हो रहे हैं। सो s1 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर है ना। जी अगर आपको जो है 10 मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी टी स्क्वायर कितना है, टी फास्ट 4 सेकेंड है ना, 4 स्क्वायर है ना, जो है s1। एस
टू S1 प्लस S2, दिस वन क्या होगा आपका हाफ जी। आप यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव जो है ये आपका S1 प्लस S2 क्या होगा 4 स्क्वायर प्लस जो है टोटल जो है 8 जो है ना, ये टोटल 8 स्क्वायर होगा। तो S1 प्लस S2 और S1 प्लस S2 प्लस S3, ये टोटल S1 प्लस S2 S3 मतलब 4 4 8 4 12 सेकेंड, दिस इज योर इक्वल टू हाफ जी जो है टी स्क्वायर जो है 12 स्क्वायर। तो ये आपका तीन रिलेशनशिप मिल गया। सो यहां से अगर S1 ये करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको S2 मिल जाएगा। S1 S2 यहाँ से जो है ये यहाँ से मतलब ये तीन इक्वेशन है ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इन तीन इक्वेशन से S1 तो मिल गया, यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे S1 तो S2 मिल जाएगा, और यहाँ से S1 S2 ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो S3 मिल जाएगा। सो तीनों का आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो, है ना, बहुत सिंपल है ये। Problem number 9. This is the problem. A ball thrown vertically upward. It has speed of 10 meter per second. Okay. When it has reached one half of its maximum height, how high does the ball rise? Okay. So इस टाइप का जो बॉल जो है, एक बॉल को यहाँ से किसी ने फेंका है ना, आप लोगों से कोई से बॉल को, ये जो आपका हाफ हाइट जो है h/2 जो रीच किया है तो उसका वेलोसिटी कितना है जो है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। सो इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी है आपका इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, है ना। सो आपको इसमें फोकस किसी भी इस टाइप का जो है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आपको डायग्राम ड्रॉ करना ही है ना, इसमें आपको लाइफ थोड़ा सा आसान रहेगा। तो इसमें ये जो प्रॉब्लम में अब यहाँ पे वेलोसिटी इतना बोला है, सो हाउ हाई डज द बॉल राइज, सो कितना हाइट जो है ये मैक्सिमम, सो h/2 में ये, सो h कितना है वो निकालने के लिए बोले। सो इस टाइप का जो लिनियर जो मोशन में है वर्टिकल मोशन में आपको आपने क्या है, तो अपवर्ड मोशन के लिए क्या आपने देखे हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस ट्वाइस gh, सो इस टाइप का रिलेशन आपको यूज करना है ना। सो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा आपका वेलोसिटी 0, यू स्क्वायर जो है आपका, अब यू स्क्वायर यहां से तो बताया नहीं ना, यहाँ पे बताया। सो यहाँ पे आपका वेलोसिटी 10 स्क्वायर है ना, माइनस ट्वाइस जी मान लीजिए 10 है आपका, और यहां से जो बाकी का डिस्टेंस कितना है जी और h/2, सो ये h/2 ओके है ना। सो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, है ना। सो 100 स्क्वायर ये जो है 10 h इक्वल टू 100, सो h इक्वल टू आपका 10 मीटर, ठीक है। सो डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपका लाइफ बहुत सिंपल रहेगा। सो इस तरीके से 9 प्रॉब्लम आई हैव डिस्कस्ड। सो दिस आर टिपिकल प्रॉब्लम जो है आपका डिफरेंट एग्जाम में आया होगा या आएगा इस टाइप का प्रॉब्लम में। सो आप इसमें इस टाइप का प्रॉब्लम अगर एक बार आप आपका पेपर में लेके आप उसको सॉल्व करेंगे, सो दिस प्रॉब्लम मतलब जो है आपका फ्लुएंसी बढ़ेगा, है ना। सो आप जितना जितना प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करोगे, सो योर माइंड कैपेबिलिटी विल बी इंक्रीज्ड। सो आपको और भी कुछ प्रॉब्लम चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में RSB फिजिक्स क्लास कमेंट बॉक्स में इसमें डालिए, हम आपके साथ हमेशा जो है जितना टाइम हमको मिलेगा तो आप इंटरेक्शन करने के लिए तैयार है। हमारी जो है ऑफिस के टाइम के बाद भी हमको जितना टाइम आपको मिलेगा तो आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे बिल्कुल। आई लाइक टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स ऑल्सो, सो ओके दैट्स वाई। सो आप फॉलो करते रहिए इस चैनल RSB फिजिक्स क्लास। ओके, थैंक यू।